सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। सो बेसिकली आज अपन कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 विल बी द फाइनल पार्ट हियर, जहाँ पे अपन कोडिंग से रिलेटेड पिछली बार में अपन ने कुछ क्वेश्चन सीखे थे। आज डिकोड करना सीखेंगे कि कैसे कोई अगर क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, मतलब कि क्वेश्चन में ही अगर कुछ चीजें गिवन है तो उससे अपन कैसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना मतलब कि अगर क्वेश्चन में ही कोई डाटा अपने को इनपुट या डाटा गिवन है तो उससे अपने को क्या जो पूछा गया है वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 विल बी द फाइनल फॉर कोडिंग डिकोडिंग पार्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, राइट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि अपन स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को उठाएंगे, समझेंगे उसको, बेसिक फंडामेंट्स को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे ताकि अपन जब PYQ की चीजें करें, राइट, जब अपन PYQ करेंगे तब अपने पास इतने कॉन्सेप्ट क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे ताकि अपने को प्रॉब्लम्स ना आए। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वी आर नॉट कंप्लीटिंग इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग, राइट। जो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं इन सब टॉपिक से रिलेटेड वही अपन कवर करेंगे। एक्स्ट्रा अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज यूपीएससी ऑलरेडी हैव वेरी वास्ट सिलेबस टू कंप्लीट फॉर, राइट। सीसेट अपन क्वालिफाइंग पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, राइट। लास्ट टाइम अपन ने जैसे वीडियो 1 में लेटर्स से आइडेंटिफाई करना सीखा था, फिर नंबर से आइडेंटिफाई कर सीखा था। टुडे विल बी कंप्लीटिंग अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक बेसिकली किस तरीके हो गए, सिंबल बेस्ड हो गए, ओके। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन हो गए या ऑलरेडी डाटा गिवन है अपने पास तो उससे अपन कैसे चीजें आइडेंटिफाई, गिवन डाटा से कैसे चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए तो यहाँ पे अपन उनको सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, कोडिंग में अपन ने लास्ट टाइम सीखा था कि अपन ने कहीं ना कहीं हर एक अल्फाबेट को किसी नंबर के साथ डिनोट कर रहे थे ताकि वो चीजें इजी हो सके, राइट। आज यहाँ पे ऐसा अपन कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा अपने को कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब डी कोडिंग के क्वेश्चन आए, डी कोडिंग के क्वेश्चन कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं वो अपन आगे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको पढ़ते ही पहले कि ये डी कोड का क्वेश्चन है, कोडिंग करने का क्वेश्चन है। कोडिंग मतलब कि बेसिकली पैटर्न बनाना, राइट। और डी कोड मतलब कि ऑलरेडी चीजें गिवन है, उससे रिलेटेड चीजें आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में से ही और फाइंड आउट द आंसर, ओके एवरीवन। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि समझते हैं उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्टडी द डाटा गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो, मतलब कि यहाँ पे आपको इस तरीके का डाटा गिवन होगा, वहीं से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कुछ भी डाटा इंटरप्रिटेट नहीं करना है। इंटरप्रिटेट मतलब कि कुछ भी डाटा लेके अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट नहीं करना है। जो डाटा ऑलरेडी गिवन है उसी को पिक करना है और आइडेंटिफाई करना है चीजों को, ओके। यहाँ पे देर चलिए देखते हैं। रॉयल, मोनार्च, रीगल इज रिटन एज @ स्टार। रॉयल को किससे डिनोट किया गया है, @ मोनार्च रीगल स्टार। यहाँ पे ऑलरेडी चीजें गिवन है, ये अपन ने कुछ भी पिक नहीं किया है। ये जो चीजें गिवन है इसी को एज इट इज उठाया है और उसके साथ अलाइन किया है। बस अपन ने एक्स्ट्रा अपना कुछ भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं किया अभी तक। सिर्फ जो चीजें गिवन है, जो डाटा गिवन है उसी को पिक किया है और स्टैब्लिश किया है। रीगल लेगेसी गोल्ड इज रिटन एज %। रीगल को किससे डिनोट किया गया है, स्टार से, लेगेसी को परसेंटेज से, गोल्ड इज फॉर %। होप गोल्ड लाइफ इज रिटन एज % एंड $। होप को परसेंटेज, गोल्ड को एंड लाइफ को डॉलर से डिनोट किया गया, राइट। रीगल मोनार्च मॉरल्स इट रिटन एज #@। रीगल को किससे डिनोट किया गया है, मोनार्च को स्टार, मॉरल्स को @ मतलब ए, उल्टा ए से डिनोट किया गया। अब ये सिंबल आप देखें ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन थे अपन ने उसी को लिखा है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन या डिडक्ट नहीं किए कुछ भी, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन कुछ वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे कुछ साइंस भी डिफरेंशिएट हो रहे हैं, वर्ड्स तो सेम है बट साइन भी डिफर हो रहे हैं। तो इस टेबल के पैटर्न को अपन थोड़ा और बेटरली एनालाइज करके सिर्फ वर्ड्स को पिक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं और उनके क्या क्या साइन बन रहे हैं, उनके आगे लिखते चले अपन। फॉर एग्जाम्पल रॉयल, रॉयल क्या आपको एक और दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, नो, रॉयल हैज ओनली @। रॉयल को अपन क्या लिख रहे हैं,
एट से डिनोट किया गया बस, राइट। मोनार्च, मोनार्च को हैश से बिलोंग किया गया है, और कहीं आपको दिख रहा है मोनार्च, मोनार्च को स्टार से भी बिलोंग किया गया है। ओके, मोनार्च को किससे किससे बिलोंग किया गया, हैश से बिलोंग किया गया और स्टार से बिलोंग किया गया। रीगल, रीगल को देखेंगे स्टार, फटाफट यहाँ पे स्टार डाल देंगे, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी रीगल स्टार ही बन रहा है वापस, तो और कहीं पे रीगल दिख रहा है, रीगल यहाँ पे एक और दिख रहा है, हैश भी बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये वर्ड्स को इन सिंबल्स के साथ डिकोड किया गया है कहीं ना कहीं। लेगेसी, लेगेसी का आपको कोई और वर्ड दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, नहीं है। लेगेसी इज फॉर परसेंटेज। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप सिंबल एक एक ले लें और उसके सामने क्या क्या वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग लिख लें, या फिर वर्ड्स ले लें सिंबल को उसके आगे लिख लें, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ओके, बट ये तरीका ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि अपने को यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके के उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, गोल्ड, गोल्ड पर से क्वेश्चन मार्क है और एंड है, तो यहाँ पे मैं गोल्ड में लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क एंड। ओके, होप, होप किसका है, परसेंटेज, होप इज फॉर परसेंटेज। लाइफ, लाइफ इज फॉर डॉलर। मॉरल्स, मॉरल्स किसका है, उल्टा है। ओके, तो इस तरीके की अपनी चीजें ऑलरेडी गिवन थी, अपन ने सिर्फ इसको डिकोड करके सिंप्लीफाई किया है कि कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल, रीगल का क्या कोड है ये अपने को लिखना है बस। अब रीगल को देखिए, अपन ने जब ये टेबल बनाई थी वहां पे एज इट इज को मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया ताकि अपने पास इजीली समझ में आ पाए। आप भी एग्जाम में चाहे तो इस टेबल को इस तरीके से बना के सिंप्लीफाइड वे में लिख लीजिए सामने, ताकि जब आंसर अपने को आइडेंटिफाई करना हो तो यहाँ पे क्वेश्चन पिक किया, क्वेश्चन में से टेबल भी देखा और टिक द करेक्ट आंसर। ओके, रीगल, रीगल का देखते हैं क्या है, रीगल का यहाँ तो स्टार होगा या हैश होगा, और स्टार या हैश दोनों में से कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, वी हैव स्टार हियर, राइट। तो ये सिंपली हो गया। टेबल बनाने में थोड़ा अपना टाइम जाएगा हल्का सा, बट ये अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो स्पीडली हो सकता है, अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में सही में क्लियर हो गया कि क्या डिकोड करना है और क्या पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कोड फॉर लीगल गोल्ड लेगेसी, कोड फॉर गोल्ड और लेगेसी, गोल्ड और लेगेसी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, दोनों में से सिंबल आइडेंटिफाई करने। अब देखिए जैसे गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड में या तो क्वेश्चन मार्क होगा या एंड होगा, क्वेश्चन मार्क या फिर एंड, तो अपने पास ये पॉसिबिलिटीज दिख रही कि थर्ड भी हो सकता है या फिफ्थ भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज लेगेसी, लेगेसी में क्या आ रहा है, डॉलर, सॉरी परसेंटेज, यहाँ पे अपने पास डॉलर आ गया तो डॉलर तो चांस ही नहीं है, सो थर्ड इज द राइट आंसर। आपके पास टेबल है इसीलिए चीजें सिंप्लीफाइड हो पा रही है, अदरवाइज अगर टेबल नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पे कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जम करते हैं। विच वर्ड इज कोडेड एज हैश। अब हैश किस किस में दिख रहा है आपको, मोनार्च में भी हैश है, रीगल में भी हैश है, और किसी में हैश दिख रहा है नहीं, तो या तो मोनार्च में होगा या रीगल होगा। अब देख लेते हैं, या तो मोनार्च दिखेगा या रीगल। ओके, सो हियर वी हैव मोनार्च ओनली। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, चीजें यहाँ पे पकड़ी, टेबल बन गई है इसीलिए चीजें सिंप्लीफाइड हो गई। अगर आप एक एक चीजें वहां से आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे वर्ड में फॉर्म में गिवन है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पे। ओके, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। इन द गिवन कोड लैंग्वेज, इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी कोडेड एज एंड और क्वेश्चन मार्क। एंड और क्वेश्चन मार्क किससे डिनोट किया जा सकता है ये अपने को बताना है। अब देखते हैं एंड किस कहाँ पर है, एंड का साइन देखूं तो मैं शायद सिर्फ गोल्ड में ही दिख रहा है, राइट, और क्वेश्चन मार्क भी यहीं पे दिख रहा है। ओके, तो दोनों चीजें यहाँ पे आ गई, तो ये गोल्ड इजी है, सिंप्लीफाइड। काफी सारा डेटा आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है, लाइक होप, लाइफ, मॉरल्स का कोई यूज नहीं था, बट डाटा को कंफ्यूजिंग करने के लिए और लेंदी बनाने के लिए कहीं बार इस तरह की चीजें की जा सकती है। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। स्टडी द डाटा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम इंफॉर्मेशन। नीचे अपने पास सेम डाटा गिवन है, उससे आइडेंटिफाई करना है चीजों को, और पीछे आगे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उसको सॉर्ट आउट करना है। ओके, चलिए। स्काई, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार, एसिटर्नेस, ओडी, आईक्यू, एसके, जेके, मतलब हर एक वर्ड को क्या किया है इन्होंने, दो अल्फाबेट्स के साथ डिनोट किया है कहीं ना कहीं, राइट। अपन देख सकते हैं जैसे कि
ओके, हर एक वर्ड को इन्होंने क्या किया है, 2 अल्फाबेट्स के साथ डिनोट किया है। स्काई का क्या है, स्काई वी कैन सी इजिली ओडी। ओके, प्लेनेट का क्या है, एल के। ओके, और सैटेलाइट्स का क्या है, एस के। एंड स्टार्स का क्या है, जे के। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, सन, मून, स्पेस, प्लैनेट्स, रिटन एस एम जी, जे के, डी एन, एच ओ। सन का क्या है, एम जी, ओके। एंड मून का क्या है, मून इज फॉर जे के। एंड स्पेस का क्या है, डी एन, स्पेस इज फॉर डी एन। एंड प्लैनेट्स का एच ओ। राइट, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स में चीजें गिवन है उसी को आइडेंटिफाई करके इजी वे में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि अपन को यहाँ पे देख के कंफ्यूजन ना हो, टेबल में किस वर्ड के साथ क्या चीज बिलोंग कर रही है वो इजीली रेक्टिफाई हो सके। ओके, रॉकेट, स्टार, सन, एरोप्लेन, एयरप्लेन, रिटन एस जी टी, एफ ए, एम जी, आई के, एल के। रॉकेट का क्या है, जी टी। स्टार इज फॉर एफ ए, and sun is for mg, and aeroplane is lk। स्पेस, अर्थ, स्काई, रॉकेट। स्पेस का क्या है, एसके। अर्थ का क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं, mn। स्काई, स्काई इज फॉर ho। एंड रॉकेट, रॉकेट इज फॉर gt। ओके, सो बेसिकली अपन ने चीजें सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखी है कहीं ना कहीं, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। राइट, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सैटेलाइट कोडेड एज। सैटेलाइट को किस तरीके से कोड करेंगे ये बताना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने चीजें सिंप्लीफाई में लिख दी, तो सैटेलाइट का क्या था, एस के। इजीली वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स, राइट। ओके, यहाँ पे चीजें रेक्टिफाई इसलिए हो रही है बिकॉज वी हैव सिंप्लीफाइड इन ए टेबुलर फॉर्मेट। राइट, टेबुलर फॉर्मेट में अगर नहीं करते हैं तो चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती है, वहां पे आप डेटा देख के मिसप्लेस भी कर सकते हैं। राइट, ये अपन बेसिक सी फंडामेंट्स को यहाँ पे समझ रहे हैं, ताकि अपन जब क्वेश्चन करें इसकी स्पीड अप कैसे कर सकें, उससे रिलेटेड चीजें समझ देख सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कैसे आप जब आंसर्स करने जाएं प्रैक्टिकली, जब आपके पास हर एक क्वेश्चन करने के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड है, तब आप मूव एंड फास्ट वे में कर सके और मैक्सिमम माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग से बच सके। क्योंकि हो सकता है आप जब डाटा वहां पे देख रहे हैं, डाटा इस फॉर्म में देख के और डायरेक्टली आप आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं गलत क्वेश्चन पिक करके नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ जाए। ओके, तो इस चीज को अपने को अवॉइड करना है जितना मैक्सिमम हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वर्ड इज कोडेड एज जेके। जेके किसको बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, मून को। तो ये इजीली सॉर्ट आउट हो गया। ये बेसिक से क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे पिक किए हैं, ताकि अपने को, अब आपको लग रहा होगा ये इतने इजी क्वेश्चन आते तो एवरीवन कैन डू दैट। नहीं, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत मायने रखता है जब आप किसी के साथ डिकोड कर रहे हैं। यहाँ पे अपन डिकोड करते हुए टाइम ले रहे हैं। इन फ्यूचर जब आप सीसेट के पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे डिकोड करने का आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज नीडेड फॉर दैट थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करता है और करेक्ट है वो बताना है। राइट, देखिए टेबल एक ही है, डाटा एक ही है, क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं यहाँ पे थोड़े से, बस उन चीजों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट भी बोल सकते थे, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करें, तब आप कंफ्यूज हो जाए कहीं ना कहीं।
राइट। तो अपन फ्लो के अंदर कहीं बार गलती कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। स्पेस का एचओ, स्पेस का क्या एचओ है? स्पेस का एचओ नहीं, तो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर। अर्थ इज फॉर एमएन, अर्थ इज फॉर एमएन, बिल्कुल सही, ये सही ऑप्शन दिख रहा है अपने को, राइट। अब दूसरे भी अपन चेक कर लें, कई बार हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन सही एक साथ दे दिए जाए, बहुत रेयरली केस में होता है, बट समहाउ फिर भी आप सारे के सारे ऑप्शन एक बार क्रॉस रेक्टिफाई जरूर कर लें। रॉकेट एफटी, रॉकेट एफटी नहीं है, राइट, ये भी नहीं है। सैटेलाइट्स एमएन, सैटेलाइट्स का एमएन ये भी नहीं है, राइट। स्काई एसके, स्काई एचओ है, यहाँ पे एसके नहीं है। जस्ट मैंने रेक्टिफाई करने के लिए बोला है कि एक बार आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये प्रैक्टिस हैबिट में रखेंगे ताकि आपकी क्या है, जब आप GS1 पेपर देने जाएं या दूसरे MCQs पेपर सॉर्ट आउट करेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर रहेगी कि मेरे को ऑप्शन, एक बार क्वेश्चंस के आंसर्स, ऑप्शंस जो गिवन है वो सारे के सारे गो थ्रू हो जाऊंगे, ताकि एरर करने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस कम रहे थोड़े से। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं अपन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या आ रहा है? बैलून्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है अपने को, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने को ये टेबल्स बनानी है और कुछ आंसर्स देने आएंगे। बैलून्स आर ब्लू इज कोडेड एट 834। बैलून्स को कितना 8 से डिनोट किया है, R3, ब्लू 4। बैलून्स को किसी को डिकोड किया गया 8 से, R को 3 से, ब्लू इज फॉर 4, तो 834, राइट, परफेक्टली फाइन। रेनबो इन स्काई इज कोडेड एट 723। रेनबो को 7 से, इनको 2 से, स्काई को 3 से। कारपेट इज ब्यूटीफुल कोडेड एज 6 to 9। कारपेट को 6 से, इसको 2 से, ब्यूटीफुल को 9 से। बॉक्स इज हैवी इज कोडेड एट 3 to 5। बॉक्स को 3 से, इसको 2 से, हैवी को 5 से। ओके, तो इस तरह की कोडिंग और डिकोडिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गिवन है अपने पास, राइट। अब अपने को पैटर्न समझना है कहीं ना कहीं, क्या यहाँ पे क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड चीजें आएगी या कुछ और ही है। देख चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड पहले। व्हाट विल बी द कोड फॉर द गर्ल्स? गर्ल्स के लिए क्या कोड हो सकता है? अब अपन ने टेबल में देखा कि यहाँ पे कहीं आपको गर्ल्स दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली पिक वाले क्वेश्चन नहीं है ये, अपने को कोई पैटर्न समझना है जो यहाँ पे बन रहा है और वो क्वेश्चंस के आंसर देना। अब देखिए यहाँ पे एक एक में अगर अल्फाबेट या लेटर को पिक करता हूँ, उससे रिलेटेड कोई नंबर बन रहा है, ऐसा भी कुछ फॉर्मेट नहीं दिख रहा है अपने को, राइट। बट यस, यहाँ पे एक फॉर्मेट जो इम्पोर्टेंटली अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं उस नंबर में उतनी ही काउंटिंग गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सॉरी, यहाँ पे डबल ओ है, ओके, यहाँ पे बैलेंस में डबल ओ है। अब जितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं उतनी ही कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, राइट। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखने, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे रेनबो है, रेनबो के अंदर कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, परफेक्टली फाइन। इसके अंदर 1 2 2 आया, बॉक्स के अंदर 3, बिल्कुल 3, यहाँ पे 1 2 3, मतलब जितने अल्फाबेट्स हैं उतनी ही काउंटिंग लिखी गई है उनसे रिलेटेड, राइट। ये चीज क्लियर हुई, ओके। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे अपन, व्हाट विल बी द कोड फॉर द गर्ल्स? गर्ल्स में कितने आ रहे 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ पे नंबर 5 आ गया। सिंपल है, इजीली, बस पैटर्न को डिकोड करना जरूरी है अपने को कि पैटर्न क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, जब वो डाटा गिवन है उसके अंदर वो क्या बोलना चाह रहा है और अपने को क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर वो चीज आपको क्लियर होगी, माइंड में स्ट्राइक कर गई एक बार में, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करें कहीं ना कहीं, राइट। व्हाट विल बी द कोड फॉर इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री? अब देखिए इंडिया में फर्स्ट में कितना दिख रहा है अपने को, यहाँ पे अपने को 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। 5 से रिलेटेड कहाँ दिख रहे हैं? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है अभी तक, राइट, 5 दिख रहा है, बाकी में 5 नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं अपन आगे वाले। 1 2, नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, थर्ड क्या है सिंगल ए 1, ब्यूटीफुल 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। ओके नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 7, तो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे अपन ने जैसे लास्ट टाइम बात करी थी कि यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन आइडेंटिफाई करने हैं और डिजिट गिवन है, मतलब अल्फाबेट्स गिवन है, तो यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको नंबर्स गिवन हो और लेटर्स या वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एज 35724, 35724 को किस तरीके से कोड कर सकते हो वो आइडेंटिफाई करना है अपने को। फर्स्ट में कितना है 3, मतलब कि फर्स्ट वर्ड के अंदर कितने 3 अल्फा लेटर्स होने चाहिए, राइट। फर्स्ट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया, सॉरी 8 टोटली रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कितना है 1 2 3, ये अभी भी ऑप्शन में राइट है अपने पास। थर्ड में 1 2 3, ये भी सही है। एमसीक्यूज में हमेशा ध्यान रखिए आप पिक द रॉन्ग वन को आउट करते चलें तो आपको सही आंसर की तरफ अपने आप ही बढ़ जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखते हैं थर्ड 2 3 1 2 3, राइट, तो 1 2 3 कितना हो गया, मतलब यहाँ पे राज भी सही। ओके फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या है 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ये भी सही ऑप्शन चल रहा है। फिफ्थ में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट डिजिट क्या बोलता है, यहाँ नेक्स्ट वर्ड के अंदर 5 नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये भी ऑप्शन अभी भी सही है। इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन अभी भी सही है। इसमें क्या है 1 2, ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट। तो 3 ऑप्शन अपने यहाँ पे गलत हो चुके हैं और 2 ऑप्शन अभी भी सही तरफ चल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट में कितना आना चाहिए, नेक्स्ट शुड बी हैविंग अ ओके सॉरी, नेक्स्ट कैन बी 7, 7 यहाँ पे आपको कितना है 1 2 3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो दिस इज द राइट वन, देख लेते हैं एक बार अपन 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद कितना है 2 1 2, उसके बाद 4 डिजिट मतलब 4 अल्फाबेट्स आने चाहिए 1 2 3 4, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर एवरीवन, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो अपने को समझना है कहीं ना कहीं। ओके एवरीवन, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो अपने को समझना है कहीं ना कहीं, और इसी से रिलेटेड अपने को चीजें सॉर्ट आउट करनी है थोड़ी सी। ओके जैसे जैसे इसको अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब अपन पीवाईक्यू में करेंगे तब आपकी चीजें और रेक्टिफाई हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे अपन एक नए तरह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो सी सेट के अंदर अपने इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हुए वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।